Hello everyone, welcome to yet another episode of 74 East podcast. अजान जावेद हमारे स्टूडियोज़ में, वेलकम अजान जी, बहुत शुक्रिया। आज जो हम बात करेंगे गुज़श्ता हफ्ते जो एक एक्टिविटी यहाँ हुई है एक GDC शुपियन में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुपियन में जो हुआ है और उस पर फिर बैकलैश जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो सभी हलकों में इस पे बात हो रही है। तो हमने सोचा अपने प्लेटफॉर्म में भी इसके ऊपर बात करें। अब बात करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसको हदफ तनकीद बनाएं या उसके बारे में कुछ कहें। अब बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे दिलों में जो बात है और जो सोशल मीडिया पे हमने जो उसकी फिर एक कॉन्सिक्वेंस या मैनिफेस्टेशन देखी, उसको अंडरस्टैंड करें। एक हम सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि ये एक अलोन या सोलो इवेंट नहीं है, ये एक कल्चर है, क्या कल्चरल प्रॉब्लम है, ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा एनालाइज करें। लेकिन तमहीदन और सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ, वी आर नो एक्सपर्ट्स, हम भी आप ही की तरह इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं और जैसे आप अपने लेवल पे डिस्कशंस करते हैं, हम अपने लेवल पे डिस्कशंस कर रहे हैं जस्ट टू इनिशिएट सम डिस्कशन अराउंड इट, कि लोग सवाल करें, कुछ बात करें इसके बारे में। अजान, स्ट्रेट टू द क्वेश्चन, GDC में जो हुआ आपने देखा, let's not pin it particularly on one incident, but generally हम भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। What happened थोड़ा ब्रीफली बता दें, जिनको नहीं पता होगा, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सबको पता होगा। What's your take? What do you think about it? पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है वहाँ पे, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, कि वहाँ पे एक इवेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इवेंट था जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रेमाइसेस में हो रहा था। तो उन्होंने कुछ गेस्ट बुलाए थे, कुछ जो वहाँ पे चीफ गेस्ट कह लें या प्रोमिनेंट वहाँ पे पोजीशंस में थे, और उनमें से कुछ सिंगर्स थे। तो उसमें से एक जो शख्स है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या जो भी आप इसको टर्मिनोलॉजी दें, तो उसके प्रेजेंस पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया था। ऑफ कोर्स there were people who were appreciating him as well, but there was a lot of backlash, especially Twitter पे, कि ये appropriate guest है क्या ऐसे event के लिए, और इन्होंने क्या हासिल किया है कि ये वहाँ पे एक चीफ गेस्ट या मतलब एक गेस्ट की हैसियत से वहाँ पे जाएं और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। तो उसके जवाब में फिर उन्होंने वापस एक वीडियो भी आई थिंक मल्टीपल वीडियोस रिलीज़ की, जो उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, ही हेल्प्स आउट, डज सोशल वर्क, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और उन्होंने कहा कि यूट्यूब से भी उनको अप्रिसिएशन आया, उनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कंटेंट के बारे में और तो उन्होंने उसका वो एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये करीब अब 3-4 दिन एक बैक एंड फोर्थ चला है। तो बट ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि सोशल मीडिया जो पर्सनालिटीज़ बोलेंगे या इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे कि उनकी एक्टिविटीज़ को लेके कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं जगहों पे कंट्रोवर्सीज होती रहती है। बहुत लोगों का क्रिटिसिज्म ये रहता है कि ये अनहिंज्ड है थोड़े से, कि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो कंटेंट कुछ भी जा रहा है। बट दैट इज़ अगेन समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह पे ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, एक सोशियो पॉलिटिकल टेम्परामेंट है यहाँ पे, जो उसके बाहर अगर कुछ भी हो जाता है तो जल्दी लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, और ऑपोजिंग साइड में भी कि अप्रिशिएट भी करेंगे। तो अदरवाइज किसी दिल्ली की अगर एक कॉलेज में कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जा रहा है और वहाँ पे भी दे रहा है, it would have not created इतना तो नहीं आता। Exactly. तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है फिलहाल इसकी। I think a point that you touched upon कि आपने बोला कि ये पिछले कई टाइम से हो रहा है, so which means कि ये कोई पहला एपिसोड नहीं है, and we don't want to pin it to this particular episode, ऐसा सब कुछ होता होगा। तो ख़ासतौर पे ये ऐसी चीज़ है, और इसमें हम ये दोनों बातें कह दें कि ये किसी एक तरफ ये अच्छाई या बुराई है, जो भी जिस भी पर्सपेक्टिव से आप इसको देखें, ये किसी एक तरफ से नहीं होता। जहाँ पे ये सवाल है कि क्या इनको आना चाहिए, जो लोग ये कर रहे हैं, वहाँ पे शायद ये सवाल भी होना चाहिए कि जिन्होंने बुलाया क्या उनको फिर बुलाना चाहिए था। आई मीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट लाई विद द पर्सन हु इज कमिंग एज अ गेस्ट, फिर वो वहाँ पे होता है जिन्होंने बुलाया है। अच्छा, जिन्होंने बुलाया है उन्होंने भी क्या बाकी चीज़ों का ख्याल रखा है कि हम क्यों बुला रहे हैं, तो प्रोबेबली वहाँ पे भी सवाल आने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए ऑब्वियसली। एंड जो जितना मैंने भी सोशल मीडिया पे इसको देखा है, आप बेटर बता सकते हैं कि ना सिर्फ ये हुआ कि इसका बैकलैश आया कि बहुत लोगों ने ये कहा, बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने उनके सपोर्ट में भी बात की है। तो वो जैसे आपने कहा कि बड़ा बैक एंड फोर्थ होता। बट इस एपिसोड से ना ज़रा एक स्टेप पीछे हट के लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप हमें समझाएं और प्लीज़ बताएं कि एज ए सोसाइटी जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, पहले तो ये है कि हमें एज ए सोसाइटी कैसे देखना चाहिए इनको,
ऐसे एपिसोड्स को या ऐसी चीज़ें जब हो रही है, ये कोई एक रात में तो ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ये चेंजेस बड़ी बतदरीज हुई हैं। एक तो कौन से अवामिल हैं जो ये चेंजेस करने पे मजबूर कर रहे हैं, दूसरे जब ये चेंजेस आती हैं तो क्या ये खुशाइंद हैं या नहीं खुशाइंद हैं, आप बता दें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये एक्चुअली बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि अगर हम एक एस्पेक्ट जो देखते हैं, वो एक एस्पेक्ट है जो हमें अंडरस्टैंड कर सकता है. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड न्यू फिनोमिनन दैट वी आर सीइंग, स्टार्टिंग विद व्हाई इज एनी पर्सन, व्हाई डज ही गेट फेमस और शी गेट फेमस इन सोशल मीडिया. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ का, कि एक आई थिंक चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या डी इंटेलेक्चुअलाइज करना हो, या वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है. सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है लोगों के लिए, जहाँ पे वो हंसने के लिए या अपने शेयर करने के लिए, वहाँ पे बहुत ऐसे, वहाँ पे तादाद तो है, बहुत तादाद वो भी है जो वहाँ पे सीरियस डिस्कशंस करने, न्यूज़ फॉलो करने, टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, वो सब भी आते हैं. बट देयर इज़ अ मच मोर लार्ज प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स हु आर देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. ठीक है. और जब आपका डिमांड है, ये मार्केट है ना, तो जब डिमांड है तो पर्सनालिटीज वैसे ही निकलेंगे, कंटेंट वैसे ही आएगा. Exactly. जो हम मीम्स देखते हैं, हम जो पेजेस देखते हैं, फेसबुक पेजेस या जो फनी पेजेस थे, आज से 10 साल पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि ऐसे पेजेस नहीं होते थे. 10 साल इतने ज़्यादा लेकिन नहीं थे. और एक ऐसा पेज था जो वो सबको पता होता था कि यार ये बड़ा फनी पेज है. आज यहाँ पे तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है, इतना ज़्यादा कंटेंट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, डिफरेंट तरह का कंटेंट है. तो this gives rise to a certain kind of people जो इस पे उनको थोड़ा सा मैं स्किल तो नहीं कहना चाहूँगा इसको, लेकिन एक रिकॉग्निशन मिल जाती है. हाँ, उनको नहीं, उससे पहले रिकॉग्निशन से पहले उनको एक थोड़ा सा टिल्ट होता है इसकी तरफ के कि वो कैसे मतलब ऑडियंस को एंगेज करेंगे. राइट. ठीक है. तो उसके हाउ टू गार्नर लाइक्स बेसिकली. हाँ, एंड बिकॉज इट इज ये जनरेशन सी, हम वी आर मिलेनियल्स आई थिंक, जैसे ये है. तो जो ये नई जनरेशन है, इनको एक्चुअली एग्जैक्टली पता होता है कि क्या चाहिए, क्या करना है, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा. अभी आप देख लीजिए, हम ये पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो हम भी, आपको पता ही होगा कि वी आर ट्राइंग टू स्पीक टू द यंगर पीपल कि यार क्या आपको क्या सुनना है, एग्जैक्टली, क्या चाहते हैं आप लोग. ठीक है. आपको क्या देखना पसंद है, क्या नापसंद है. तो वो तो ये एक रिलेशनशिप है कि आप जितना मार्केट वैसा होगा तो उतना ही वहाँ पे डिमांड होगा ऐसे पर्सनालिटीज़ का. लेकिन टू ब्रश ऑल ऑफ देम कि यार ये नेगेटिव है, ये एक ऐसा क्लास है जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, ऐसा क्लास है जो ये भी सही बात नहीं, वो भी सही बात नहीं है. बट ऑल्सो फॉर देम टू टेक देमसेल्व्स वेरी सीरियसली. एग्जैक्टली. टू इंटेलेक्चुअलाइज एवरी कंटेंट. ये भी एक वो भी है. जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, दे ऑल्सो शुड नॉट बी टेकिंग देमसेल्व्स सो सीरियसली. राइट. कि वो इतने बड़े चेंज एजेंट्स है कि उनके बगैर सोसाइटी काम ही नहीं कर पा रही है. ठीक है. अब जैसे इसमें ही ये वाले एपिसोड में एक आर्ग्यूमेंट मैं सुन रहा था कि ये जी बहुत सारे ये हेल्प करते हैं पोर लोगों की, ये जी लोगों के पास पहुंचते हैं और ये जाते हैं. तो ऐसा तो नहीं था कि सोशल मीडिया से पहले, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि सोशल मीडिया से पहले लोगों की हेल्प नहीं हो रही थी. एंड दैट डजंट आल्सो मेक मी एलिजिबल फॉर समथिंग कि सॉरी मैं कता कलामी, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलरली फॉर दिस, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, दैट डजंट मेक मी somebody कि मैं अब किसी की डॉक्टरेट की फेलिसिटेशन पे जाऊं एज ए चीज, बिकॉज मैं राइट कर रहा हूँ. जब वो काम होगा, जब वो वीक होगा, जब उसका कोई पर्टिकुलर डे होगा, बिल्कुल, तो आप मुझे बुला लें, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, बाकी चीजें. तो उसका एक पर्टिकुलर, अगर सॉरी टू कट यू, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आई थिंक सिर्फ वो स्किल नहीं है उसका कि वो वीडियो अच्छा बना रहा है. वहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है उसके वीडियो में. जैसे उसको ऑडियंस एंगेजमेंट पता है, उसको एक ह्यूमन नेचर के बारे में ऐसी चीज़ें पता है जो शायद हमें नहीं पता. तो अगर कुछ ऐसे इवेंट्स है कॉलेज में या कहीं और लेवल पे जहाँ पे आप स्पेसिफिकली इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या आप एंगेज करें स्टूडेंट्स को, देन दे आर प्रोबब्ली द बेस्ट परफेक्ट पीपल टू कम. ठीक है. आजकल फॉर एग्जांपल वीडियो सीरीज बनते हैं, जो आप भी, तो आप वर्कशॉप कराइए उनसे, उनको बहुत अच्छा कैसा होता है कि वीडियो. ठीक है. हो सकता है ऐसे हो सकता है कि ऐसे है कश्मीर में सोशल मीडिया जो पर्सनालिटीज जो बोलते हैं, जो मुझसे तो कम से कम अच्छा बोलते हैं कैमरा पे. ठीक है. तो मुझे भी सीखने के लिए कुछ है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि इवेंट क्या है. अगर आप इवेंट ऑब्वियसली कोई इकोनॉमी पे इवेंट है या किसी और ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे आप यू हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट इवन options, but if you have domain experts,
जहाँ पे वो आ सकते It's better to get them. It's better to get them, especially for youth who are much more impressionable. ठीक है, आप किसी ऐसे शख्स को लाएंगे, आप एज अ मैनेजमेंट आप दिखा रहे हैं कि ये जी दिस इज द एस्पिरेशन, ये है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसको लाते हैं. स्टूडेंट्स इवेंचुअली वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो बोला है कि ये मैं प्लीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमें जब खास तौर पे बच्चों के साथ चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटीज स्कूल्स में जाते हैं, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि किसको ला रहे हैं, इंप्रेशनेबल हैं और उनकी एस्पिरेशंस उसके साथ जुड़ जाती हैं, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग ए फेस कि ये है कोई जो आप हम चाहते हैं कि आप ये बने. तो वो ऐसा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए. जो भी ये इनको क्या हम बोलेंगे, जो भी इसके जो उस इवेंट के भी इवेंट जो कर रहे हैं, इवेंट मैनेजर्स जो हैं या इवेंट प्लानर्स जो हैं, उनके लिए बड़ा केयरफुल ये चीज़ है. खाने में चले 19-20 हो, लेकिन ये जो आप बुला रहे हैं किसी को जिसको आप एज अ फेस ले रहे हैं कि आपको ये बनना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेल सेड अज़ान. यस प्लीज़ कंटिन्यू. सॉरी. तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूथ भी होंगे जिनका इंटरेस्ट म्यूजिक में होगा, फॉर इंस्टेंस, या आर्टिस्ट बेंट होता है कुछ लोगों में. तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आर्टिस्ट कितने सारे हैं. ठीक है, यू कैन डू अ मिक्स एंड मैच पैनल टू मेक इन वन इंडिविजुअल द सेंट्रल फोकस ऑफ द एंटायर इवेंट. देखिए मैं इफ आई वर अ स्टूडेंट एज यंग एज 18, 19, 20, मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ ताकि एक्सपोज हो जाए. देखिए हम उस जनरेशन में बिलोंग करें जहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मेडिकल कर लीजिए या इंजीनियरिंग कर लीजिए. एग्जैक्टली. ठीक है, आज तो आप देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये सब है. तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं जर्नलिज्म में आया, बहुत घूम फिर के मैं जर्नलिज्म में इवेंचुअली आया, बट मुझे लगता है कि अगर मुझे राइट पीपल एट द राइट टाइम मिले होते तो शायद मैंने अपने करियर में 2-3 साल बचा लिए होते और आई वुड हैव बीन एट अ वेरी डिफरेंट स्टेज राइट नाउ. फॉर इंस्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि खराब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये होता है. तो मुझे लगता है उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, जस्ट टू एंश्योर कि आपके इवेंट्स में अटेंडेंस ज़्यादा है, आप ऐसे अपीलिंग कैरेक्टर्स को लाएंगे कि जी ये है, वो ठीक अप्रोच नहीं है. ठीक है, यू हैव टू एंश्योर दैट द पैनल दैट यू गेट, यू हैव टू बी मोर ऑर्गेनाइज इन दैट वे. यू हैव टू मेक श्योर कि वो एक मिक्स एंड मैच है लोगों का, जहाँ पे यूथफुल एनर्जी भी है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन देन देयर आर ऑल्सो पीपल हु डील विद सीरियस इश्यूज ऑफ करियर, या जो हमें सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो सब है, जो उन चीज़ों को भी एड्रेस कर सकें और उन चीज़ों को नज़र में रख के अपने ऑडियंस से बात कर सकें, मेरे हिसाब से. तो आपकी ये बात सुन के एक चीज़ जहन में आई, क्या ये कहा जा सकता है प्रोबेबली द आर्ग्यूमेंट ऑन द अदर साइड वुड बी कि वैसे इवेंट्स भी होते होंगे, इट्स जस्ट दैट इस इवेंट में कुछ हुआ, दैट्स व्हाई इट गॉट ऑन टू द सोशल मीडिया एंड यू गॉट टू नो. बाकी चीज़ें भी होती रहती हैं यहाँ पे कश्मीर में, होती रहती होंगी और आपको पता नहीं है. आई मीन दिस कैन ऑल्सो बी एन आर्ग्यूमेंट. डू यू लाइक, आप मुझे पता है आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी नज़र रहती है, कहीं कुछ होता है तो आपको पता होता है, बट व्हाट वुड यू से टू दिस इफ देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि इवेंट्स होते रहते होंगे, कश्मीर यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होते हैं, कॉलेजेस में, ये एक ऐसा इवेंट हुआ, अब इसका बड़ा जी कुछ नाम लग गया और उसमें बैक एंड फोर्थ हो गया तो ये सबकी आंख में आ गया, अदरवाइज तो ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं. नहीं, देखिए ऐसे इवेंट्स, देखिए मैं एक चीज़ में जो मैं थोड़ा फिर से हट रहा हूँ प्रॉब्लम्स से, इवेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो अटेंड करेंगे. आप इंश्योर करेंगे कि उनकी अटेंडेंस उनका दिल नहीं हो तो वो फ़ायदा नहीं है उस इवेंट में. जैसे हमें भी बहुत सारे ऐसे जगहों पे लेक्चर्स में होते हैं जहाँ पे हमारा दिल नहीं करता, कुछ और ही सोच रहे थे, और ये तो उसके लिए क्या है अख्तर साहब कि एक वैल्यू सिस्टम ऐसा हो जहाँ पे आप हर एक की जॉब को उतनी इंपॉर्टेंस दे जितना आप अपनी जॉब को देते हैं. सबसे पहले आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई कालीन बना, जो कार्पेट वीवर्स होते हैं या आर्टिसंस होते हैं, दैट ही इज समहाउ लेसर देन अ पर्सन हु हैज 1 मिलियन फॉलोअर्स. ठीक है, आप उनके पावर स्ट्रक्चर में अगर आप उनको लोकेट करें, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी वैल्यू है, वो एक्सपर्टीज है और सबसे पहले वो एक इंसान है. और हर एक इंसान को मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए लाइफ में अपनी स्टोरी बयां करने का, जैसे भी. और वहाँ पे क्यों वैल्यू सिस्टम वहाँ पे आता है कि आप घर से ही पेरेंट्स को ट्रेन करना है ये समझाने में कि सिर्फ वाहवाही, तालियां, शाबाशी, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स ये दुनिया नहीं है. दुनिया इसके बियॉन्ड भी है, और दुनिया ये है कि आपको दूसरे का समझना है, दूसरे का दुख, दर्द, खुशी वो समझना है, जिसको हम लार्जली शायद एंथ्रोपोलॉजी जो बोलेंगे कि आप स्टडी करते हैं इस चीज़ का. यू हैव टू इंस्टिल अ वैल्यू सिस्टम इन द चिल्ड्रन
where they think, where they want, even at the age of 16, 17, they might want to follow a cult following और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डांस वगैरह करता है, बट उसको वो अवर्शन भी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, टू नो अ स्टोरी ऑफ समवन हु हैज स्पेंट 40 years क्लीनिंग वन पैच ऑफ रोड. क्या खराबी उसकी लाइफ में? नहीं कुछ है ना. उसकी स्टोरी कौन सुनेगा? अगर हम सब एक ही तरफ जाएंगे तो वो तो रह जाएंगे ना. और वो क्यों? उसकी स्टोरी जरूरत नहीं है, वो हमारे बिहेवियर में जरूरी है एम्पैथी लाना. जब तक हम, क्योंकि हम लोग क्या है, पॉपुलेशन है, अगर सिर्फ नंबर ही है कि इतनी 10 लाख पॉपुलेशन ही है, तो ये स्टैटिस्टिक बन जाता है ना. ये हमें डिह्यूमनाइज हो जाता है. बिल्कुल डिह्यूमनाइज हो जाता है. तो ये जो है चाइल्डहुड से ही, तो अगर आप देखते हैं ये सोशल मीडिया डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती. राइट. अगर ये वैल्यू सिस्टम होता हमारे सोसाइटी में, तो बच्चा जा सकता है, और सॉरी ये करने अटेंड सम क्या बोलते हैं, कॉन्सर्ट, बट ही और शी वुड बी इक्वली इंटरेस्टेड इन समथिंग मोर आर्टिस्टिक इन नेचर, समथिंग मोर क्रिएटिव, जहाँ पे आपको लगे कि यार इसमें ये है. तो वो हमें उस पे मेहनत करनी है. आई थिंक इन बिटवीन थोड़ा मैं हंस भी रहा था व्हेन यू वर सेइंग कि लाइक्स और इस पे नहीं जाए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में तो ज़रूरी मैंने लाइक्स और शेयर्स आपसे मांगने ही है, तो वो एक थोड़ा था, बट आई टुक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट दैट गेट्स मी टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने बोला कि हम अपने बच्चों के अंदर वो एक ऐसा कल्चर और एक ऐसी अपब्रिंगिंग करें कि जहाँ एज अ पेरेंट हमें भी डर न लगे कि वो कहाँ जा रहा है, बिकॉज उसको सही गलत अच्छा बुरा लाइक वो शेड्स पता है, इट्स नॉट ऑल. और दूसरी ये भी चीज़ कि उसके इंटरेस्ट भी बहुत सारे हैं, कोई वहाँ जाना चाहता है, ठीक है. एंड आई थिंक जो मुझे आपकी बात से समझ आ गया कि हमने पिछले 2 साल में कश्मीर में जो है एक, आई डोंट नो इफ मोनोकल्चर इज़ अ वर्ड, मे बी ये होगी टर्म, एक मोनोकल्चर देखा है जिसमें चाहे इवेंट जिस तरीके का हो, इवेंट जिस इंस्टीट्यूशन का हो, इवेंट जिस जोग्राफी में हो, इवेंट जिस साल के जिस टाइम में हो, हम सेम फेसेस देख रहे हैं, हम सेम तरह के लोगों को देख रहे हैं, विच इज़ समथिंग दैट वी आर सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक हर जगह, अब मैं अपनी मिसाल लूँ, हर जगह मैं ही नहीं जा सकता. अब मैं जो हूँ, वेदर आई एम अ स्पीकर, वेदर आई हैव अ यूट्यूब चैनल और समथिंग, जो भी आप कह लें, हर जगह मेरा जाना सही नहीं रहेगा. देयर आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, देयर आर इवेंट्स जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, देयर आर इवेंट्स जहाँ मुझे एज अ ऑडियंस जाना चाहिए, देयर आर इवेंट्स जहाँ मुझे एज होस्ट जाना चाहिए, जहाँ मैं स्पीकर या जो भी है. तो हर कोई जगह हर किसी की जाने की नहीं है. आई थिंक दैट्स द पॉइंट दैट यू वांट टू से. अच्छा, प्रोबेबली प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसमें मैं आपको जानना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रोबेबली अगेन थोड़ा जूम आउट करके एक वाइडर लेंस से सोसाइटी की तरफ देखें. ये तो एक पर्टिकुलर एपिसोड से हम उठ के आए. नाउ लेट्स यूज दिस, एक वाइडर हम देख रहे हैं. ये सारी चीज़ें अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स श्रीनगर टाउन हॉल में टाउन्स में होती हैं, हाउ डू यू सी थिंग्स पैनिंग आउट? ये जो चीज़ें हैं ये पेरिफेरीज में कैसी होती हैं? हमारे लास्ट माइल जो जोग्राफिक इकोसिस्टम्स है, हमारे गांव जो है, वहाँ पे ये कैसा आपको लगता है, इसका असर वहाँ पे क्या होता है, जिसके बारे में शायद हम कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया फेनोमेनन और ये बबल जो है, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ श्रीनगर और अ टाउन थिंग. बट हम गांव में देखते हैं पीपल आर स्टक टू देयर यूज्ड टू देयर फोन्स एंड ऑल दैट. हाउ डू यू थिंक दिस पैनिंग आउट इन विलेजेस? देखिए, मुझे तो इनफैक्ट लग रहा है कि सोशल मीडिया बियॉन्ड बाउंड्री, इससे कोई यही नहीं है जो हद ही नहीं है. और मुझे लग रहा है कि हर गांव में ये पहुंच गया है. और बल्कि वहाँ पे तो क्योंकि छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे आप थोड़ा भी कुछ करोगे, वहाँ पे टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं आप, तो टॉक ऑफ द विलेज अगर आप कहें, तो वहाँ पे तो और एनकरेजिंग लगता होगा लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए. बिकॉज अगर आपको इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, आपने कुछ वीडियो किया, आपको इमीडिएटली 4 लोग आके मिल रहे हैं कि तो ज़्यादा ही बड़े बन रहा है, तो वहाँ पे ये है. तो मुझे लग रहा है कि ये इक्वली उतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है शहर गाँव दोनों जगहों पर. और मुझे लग रहा है कि इसलिए मैंने वैल्यू सिस्टम की बात इसलिए उठाई, क्योंकि ये जो है वी आर ओनली सीइंग इट, क्योंकि कश्मीर काफ़ी पीछे है हर चीज़ के हिसाब में. और टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो इट इज़ लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम मैनी प्लेसेस. तो हम देख रहे हैं कि जो ये मशीन जो वहाँ से स्ट्रीम रोलिंग मशीन जो आ रही है, तो इसके मुकाबले भी दिस इज़ इनएविटेबल दैट एवरीवन विल टुडे और टुमारो succumb. But once you have a established value system where you prioritize this thing, देखिए अगर आपका पूरा इनकम इससे आ रहा है, उसके बाद भी आपको इसी को मतलब even if you're earning everything from it, it does not excuse you from being more sensitive, more exactly. aware of the issues and not to gaslight other important issues जो होते हैं हम. Exactly. तो अगर आपका पूरा दारोमदार भी करता है इस चीज़ पे, तब भी इम्पोर्टेंट है. और मुझे लगता है इसलिए ये वैल्यू सिस्टम में बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये आ भी जाए, यू शुड नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय दिस थिंग. ठीक है, एक जगह पे है, लेकिन देयर आर अदर फील्ड्स आल्सो वेयर यू कैन एक्सेल.
आप डोमेन एक्सपर्ट्स को अगर आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे, यू गो आउट ऑफ योर वे एंड फाइंड देम। साइंटिस्ट ढूंढिए अच्छे से अच्छे, डॉक्टर्स ढूंढ लीजिए, मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको ढूंढिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए। देखिए मैं एज अ जर्नलिस्ट शायद मैं भी सेल्फिश हो जाऊँ, मैं बोलूँ कि हर जगह पे मुझे ही बुलाओ कि मैं ही बात करूँगा, लेकिन आई ऑल्सो हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि यार मैं हर जगह पे जाके नहीं बोल सकता, बहुत कम ही जगह है। आई डोंट थिंक जर्नलिस्ट को कहीं बुलाया जा रहा है, हाँ, as we वो see the exactly. trend, so वो एक लाइटर नोट मैंने कह दिया। बट आई थिंक पॉइंट जो हम बोलना चाह रहे हैं, अगेन मैं इस कैविएट के साथ बोल दूं कि हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, हम आप ही की तरह इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, तो प्रोबेबली इनकी अगर आपके पास जवाब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में हमें बता दीजिए। और बड़ी चीज़ ये है, लेट्स नॉट इंटेलेक्चुअलाइज एवरीथिंग। हर कोई चीज़ इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाती है, कभी आप अज़राए तफन्नुन कोई चीज़ें करते हैं तो उसको एंजॉय कीजिए ऐसे ही। दूसरी चीज़, हर बंदे की हर जगह जाने की नहीं होती है, ये भी चीज़ देखिए। और तीसरी चीज़ जो बड़ी बात मैं कह रहा था कि जैसे कि इसको डिह्यूमनाइज ना किया जाए, हर चीज़ को लाइक्स और व्यूअरशिप के साथ न तोला जाए, खासतौर पर व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आई थिंक जैसे अज़ान ने पहले भी कहा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको इस छोटे टाइम में समेट नहीं सकते हैं, एंड आवर टाइम इज़ अप। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक अज़ान, थैंक्स अ लॉट हमेशा की तरह अपना टाइम देने के लिए। एंड टू एवरीबडी आउट लिसनिंग देयर, वी वुड रियली अप्रिशिएट कि आप हमें लिखें कि हमसे व्हाट इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं, आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं कि हम उन पर बात करें, और हमारे वीडियोज़ जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारी चैनल 74 ईस्ट को सब्सक्राइब करें। और हम जैसे आपको कह रहे थे कि आप एक बेटर परस्यूट करें नए गेस्ट लाने की, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि नए नए गेस्ट आपके सामने लाएँ। जब तक कि हम नया एपिसोड शूट करते हैं आपके सामने आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।